हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 11 फरवरी 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सबको इस वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिटी बैंक इंडिया के इंडिया सब क्लस्टर और बैंकिंग प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए अशोक खुल्लर, बी के बाला सुब्रमण्यम, सी रघुराम राजन, डी उर्जित पटेल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, के बाला सुब्रमण्यम। देखिए, सिटी बैंक ने के बाला सुब्रमण्यम को इंडिया सब क्लस्टर और बैंकिंग प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। वे अशोक खुल्लर का स्थान लेंगे, जिनकी नियुक्ति अब वैश्विक संपत्ति प्रबंधन के सह प्रमुख के रूप में हुई है। बाला सुब्रमण्यम की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के मंजूरी के अधीन है। देखिए, अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ए 60, बी 75, सी 80, डी 90। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 80। देखिए, हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा संकलित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 199 पासपोर्टों को उनकी वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल पहुंच के आधार पर रैंक किया गया है। यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के डेटा पर आधारित है और वैश्विक गतिशीलता ग्लोबल मोबिलिटी के रुझानों को दर्शाती है। इस साल सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है, जबकि भारत 80वें स्थान पर काबिज है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में सैम नुजोमा का निधन हो गया। वे किस देश के पहले राष्ट्रपति थे? ए दक्षिण अफ्रीका, बी नामीबिया, सी नाइजीरिया, डी जिम्बाब्वे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नामीबिया। देखिए, नामीबिया के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता सैम नुजोमा का 10 फरवरी 2025 को 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 1990 में दक्षिण अफ्रीका से नामीबिया को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 15 वर्षों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। उन्हें नामीबियन राष्ट्रपति के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनके नेतृत्व में देश में लोकतंत्र, सुलह और स्थिरता की नींव रखी गई। हालांकि उनके कार्यकाल में कुछ विवादास्पद बयान और नीतियां भी देखने को मिली। देखिए, अगला प्रश्न है, पेरिस AI शिखर सम्मेलन 2025 की सह अध्यक्षता किसने की? ए जो बाइडन और ऋषि सुनक, बी शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, सी नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रो, डी एलन मस्क और सुंदर पिचई। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रो। देखिए, पेरिस में सार्वजनिक कल्याण हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर कार्रवाई शिखर सम्मेलन का भव्य शुभारंभ हो गया है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इस उच्च स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। यह वैश्विक AI सम्मेलन दुनिया भर के नेताओं, उद्योग विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं को एक मंच पर ला रहा है, जिसका उद्देश्य AI के नैतिक, नियामक और जिम्मेदार विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक ने किस बॉलीवुड अभिनेता का AI संचालन होलोग्राफिक अवतार लॉन्च किया है? ए शाहरुख खान, बी अक्षय कुमार, सी अमिताभ बच्चन, डी रणवीर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन। देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक ने इंकोज स्टूडियोज के सहयोग से अपने ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन का AI संचालित होलोग्राफिक अवतार 5 और शहरों में लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों को एक नया और व्यक्तिगत बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है। देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय ओवरसीज बैंक ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ए 75वां, बी 80वां, सी 85वां, डी 89वां। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 89वां। देखिए, भारतीय ओवरसीज बैंक IOB 10 फरवरी 2025 को अपना 89वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस अवसर पर बैंक ने स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी और उत्तरदायी बैंकिंग को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। अपने पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को और मजबूत करते हुए
IOB ने पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल PCAF पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि जलवायु अनुकूलन वित्तीय नीतियों को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से बैंक अपने ऋण और निवेश गतिविधियों से जुड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को मापने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। देखिए अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस औषधीय पौधे पर आधारित विशेष अभियान शुरू किया गया है? ए अश्वगंधा, बी गिलोय, सी शतावरी, डी तुलसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी शतावरी। देखिए आयुष मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक प्रजाति विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य शतावरी के औषधि लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस पहल का उद्घाटन श्री प्रताप राव जाधव, स्वतंत्र प्रभार आयुष राज्य मंत्री द्वारा किया गया। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के समग्र विकास के लिए 2047 तक निर्धारण पंचप्रण लक्ष्य के अनुरूप है, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सूडान प्रजाति के इबोला वायरस के खिलाफ पहला नैदानिक टीकाकरण परीक्षण शुरू किया? ए केन्या, बी नाइजीरिया, सी युगांडा, डी दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर है ऑप्शन सी युगांडा। देखिए युगांडा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वैश्विक साझेदारों के सहयोग से सूडान प्रजाति के इबोला वायरस के खिलाफ पहला नैदानिक परीक्षण शुरू किया है। यह परीक्षण 30 जनवरी को प्रकोप की पुष्टि के केवल 4 दिन बाद शुरू किया गया, जो आपातकालीन स्थिति में टीके के परीक्षण की अभूतपूर्व गति को दर्शाता है। यदि यह सफल होता है तो यह टीका भविष्य में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने और नियामकीय मंजूरी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर निकलने का फैसला किया? ए ब्राज़ील, बी जर्मनी, सी अर्जेंटीना, डी फ्रांस। राइट आंसर है ऑप्शन सी अर्जेंटीना। देखिए अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इसी तरह के फैसले के बाद हुआ। राष्ट्रपति जेवियर मिलेई की सरकार ने WHO की स्वास्थ्य नीतियों, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के प्रबंधन को लेकर गहरी असहमति जताई है। इस निर्णय ने अर्जेंटीना की वैश्विक स्थिति, स्वास्थ्य नीति और WHO की विश्वसनीयता पर प्रभाव को लेकर बहस छेड़ दी है। आलोचकों का कहना है कि यह फैसला कांग्रेस की मंजूरी के बिना पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो सकता और इससे अर्जेंटीना की स्वास्थ्य प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ सकता है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में जोमेटो ने अपना कारपोरेट नाम बदलकर क्या रखा है? ए जोमेटो 2.0, बी इटर्नल, सी जोमेटो ग्लोबल, डी फूड हब। राइट आंसर है ऑप्शन बी इटर्नल। देखिए फूड और डिलीवरी दिग्गज जोमेटो ने एक बड़े कारपोरेट रीब्रांडिंग की घोषणा की है, जिसके तहत कंपनी का नाम बदलकर इटर्नल कर दिया गया है। यह बदलाव 6 फरवरी 2025 से प्रभावी होगा। यह रीब्रांडिंग कंपनी के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है, जिसमें इसके विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों को एक ही छत्र छाया में लाया जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का लक्ष्य 2030 तक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक LPI में कौन से स्थान पर पहुंचना है? ए शीर्ष 10 पर, बी शीर्ष 15 पर, सी शीर्ष 25 पर, डी शीर्ष 30 पर। राइट आंसर है ऑप्शन सी शीर्ष 25 पर। देखिए भारत PM गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जैसे पहलों के माध्यम से अपने लॉजिस्टिक क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI में 38वें स्थान पर काबिज भारत का लक्ष्य 2030 तक शीर्ष 25 देशों में स्थान बनाना है। बढ़ते बुनियादी ढांचे, नीति संचालित सुधारों और मल्टी मॉडल परिवहन की मदद से यह क्षेत्र 2029 तक $484.43 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत को GDP के 13 से 14% से घटाकर सिंगल डिजिट में लाना है। देखिए अगला प्रश्न है, सेंसर टावर की रिपोर्ट के अनुसार
फूड और ड्रिंक कैटेगरी में दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा है? ए स्विगी, बी ब्लिंकिट, सी जेप्टो, डी डोमिनोज। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेप्टो। देखिए, भारतीय क्विक कॉमर्स स्टार्टअप जेप्टो ने वैश्विक स्तर पर फूड और ड्रिंक्स कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया है। सेंसर टावर की हालिया रिपोर्ट के अनुसार जेप्टो ने केएफसी और डोमिनोज जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड को पीछे छोड़ दिया है, जबकि एमसी डोनाल्ड्स पहले स्थान पर है। यह उपलब्धि भारत के तेजी से बढ़ते क्विक कॉमर्स सेक्टर को दर्शाती है, जहां ब्लिंकिट, जोमेटो और स्विगी भी शीर्ष 10 में शामिल हैं। जेप्टो की सफलता का श्रेय 2024 की दूसरी छमाही में 300% ग्रोथ और बाय नाउ पे लेटर फीचर को जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 11 फरवरी 2025 संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सबको देख लिया। अब मैं आपको देता हूँ आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, ये है आज का क्वेश्चन। पेरिस एआई शिखर सम्मेलन 2025 की सह अध्यक्षता किसने की? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।